जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ये सभी एग्जाम के लिए है, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या रेलवे कोई एग्जाम हो या जिस भी एग्जाम में रेशियो एंड प्रपोर्शन पूछा जाएगा वो सारे एग्जाम के लिए है। अगर आप ये पूरा चैप्टर खत्म कर लेते हो यहाँ से तो मेरी गारंटी है आप रेशियो कोई भी क्वेश्चन को 5 से लेकर के 10 सेकंड के अंदर खत्म कर दोगे। आइए बिना देरी किए हुए अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक जानना जरूरी है। डेफिनेशन, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट। उसका यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे मानो कि 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर का ही रेशियो हो सकता है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे ही चीज होता 10 किलोमीटर और मान लो आप 1500 मीटर होता, 1500 मीटर, इसका रेशियो नहीं लेते, हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ता। तो आगे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। एक एग्जाम्पल ले लो, इफ राम हैज 20 रुपीज एंड श्याम हैज 30 रुपीज देन द रेशियो विल बी, राम के पास कितना है 20 रुपया, श्याम के पास है 30 रुपये। इसका रेशियो निकालेंगे कैसे? तो 0 से 0 कट जाएगा, 2:3 में आ गया। रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जितना भी कट सकता है उसमें से दोनों कॉमन चीजें वो काट के हटाना पड़ता है पूरा, तब आता है रेशियो। ठीक। और रेशियो शोज अ रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटीज विद अनदर क्वांटिटीज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे रेशियो में अभी 2:3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कोई चीज 2 और 3 ही है, नहीं, ये 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है, और ये 3 लाख भी हो सकता है। ठीक है, कटने के बाद आप जैसे रेशियो में दिया रहे तो आप उसका डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते ऐसे, जब तक कि उसका एक वैल्यू दिया ना रहे। वो आगे जब क्वेश्चन में आएंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझोगे। ठीक। रेशियो क्या होता है? यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, हमारा ये हमारा कितना है, 20 रुपया 30 रुपया, 2:3, तो रुपया रुपया हट गया। अब इसको हम आगे वाले अगर चाहे आगे इसको पैसा भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका ये कट जाता है, यूनिट कट जाता है। जैसे यहाँ पे ले लो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मानो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो ये 20 सेंटीमीटर है और ये वाला ले लो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, तो बचता क्या है? जो बचता है हमारा ओनली नंबर बचता है। ठीक। उसके बाद देखो, ऑलवेज एक्सप्रेस और रेशियो इन जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहले बताया मैंने, जैसे यहाँ पे हमारा कितना है 50 रेशियो 100। ठीक है, 50 रेशियो कितना है 100 है। तो इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कट करके सबसे छोटी यूनिट आ जाती है, छोटी बचती है वो होती है। जैसे यहाँ पे 50 और 100, कोई बच्चा बोलेगा सर 50 100 है, इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 और 50, लेकिन नहीं, जब रेशियो होगा प्रॉपर ही रेशियो होगा ना, तो मतलब ये 1:2 ही होगा। पूरा पूरा जितना भी इसमें से कटता है पूरा काटना पड़ता है। ठीक। सेम यूनिट आर नेसेसरी, ये तो मैंने पहले बताया था अभी। जैसे देखो ये क्या दे रखा है 3 किलो, ये दे रखा है 500 ग्राम। ठीक, कभी भी ना रेशियो में नहीं हो सकता एक दूसरे के। इसको रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 3 किलो मतलब किसी एक को ना आप चेंज कर लो, इसको ग्राम में चेंज कर लो या इसको आप किलो में चेंज कर लो, तब आपका रेशियो में आएगा। हमने क्या किया है, किलो को ग्राम में चेंज कर लिया, मतलब 3000 ग्राम, ये हमारा 500 ग्राम, ये हमारा कितना आ गया 6:1 आ गया कट के। या आप चाहते तो इसको अगर 3 किलो छोड़ देते हो, फॉर एग्जाम्पल 3 किलो, ठीक है, अगर रेशियो में लेते हो ना इधर वाले को क्या करना पड़ता है 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो 1/2 केजी करते हैं आप। अब यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी केजी कट जाएगा, तो फिर से यहाँ क्या आएगा 6:1 ही आएगा। आपको जो दिख रहा है ना, ये सब चीजें बहुत मतलब पेड बैच में भी लोग नहीं पढ़ाते हैं, इससे बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक के बाद जब चैप्टर में आओगे ना, इतना मजा आएगा ना, वो अलग ही लेवल का होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। बोल रहा है ऑर्डर मैटर्स इन रेशियो। ठीक, तो रेशियो में क्या है हमारा, जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। अगर मैं गलती से इसको क्या कर दूं, बॉयज और गर्ल्स की जगह पे 3:2 रखा है ना, इसको 2:3 लिखेंगे ना, तो क्या होगा हमारा जो है ना, बॉयज 2 हो गया गर्ल्स 3 हो गया, मतलब चेंज हो जाएगा। ये सोचोगे रेशियो ही है, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जो जिसका है उसी का, जैसे 3:2 है तो 3:2 ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स फॉर एवरी 3 बॉयज देयर आर 2 गर्ल्स, मतलब 3 लड़के पे 2 लड़कियां हैं। ठीक। इफ यू रिवर्स द ऑर्डर द मीनिंग कंप्लीटली चेंज है। मतलब ये देखो, पहले क्या था, अभी हमारे देखो 3 बॉय 2 गर्ल है, मतलब 3 लड़के पे 2 लड़कियां हैं। लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूं, रेशियो ही था सोचेंगे तो 2:3 लिख दो, अभी हो गया 2 लड़के पे 3 लड़कियां हैं। जैसे रेशियो उल्टा करोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, मतलब रियल लाइफ में हम क्या क्या यूज करते हैं इसका, वो देखते हैं। देखो जैसे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, कुकिंग रेसिपी होता है, उसमें क्या करते हैं सॉल्ट और वाटर। जैसे हम क्या करते हैं, मानो खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी में पानी डालते हैं, उसके हिसाब से 1 चम्मच ही नमक डालते हैं कि दोनों का रेशियो बना रहे, तो रेशियो में होता है। और क्रिकेट में रन और बॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्राइक रेट बोलते हैं ना, कि इतना बॉल पे इतना रन बनाया, स्ट्राइक रेट बोलते हैं इसको। ऐसे क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो होता है, मैप में डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक। और फैशन में फैब्रिक का कलर मिक्स का, जो फैब्रिक होता है उसमें कलर कितना मिक्स करना है उसका रेशियो होता है।
नेक्स्ट में आते हैं, देखो रेशियो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, रेशियो क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। और रेशियो शोज कंपैरिजन व्हाइल अ फ्रैक्शन शोज पार्ट ऑफ होल। रेशियो जो दिखाता है क्या दिखाता है, कंपैरिजन दिखाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 3:5, ठीक, इसका मतलब यह है 3 पार्ट्स ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, 3:5 है ना, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, 3 को ऊपर, ये दोनों को जोड़ के, मतलब ये जो दोनों को जोड़ के नीचे लिखना पड़ता है, टोटल कंपैरिजन होता है, तो 5 3 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3/8। ये टोटल पार्ट का, किसका पार्ट का टोटल होता है, मतलब टोटल का कितना है, 3/8 भाग है। टोटल नीचे लिखते हैं और जितना भाग होता है उसको ऊपर लिखते हैं। ये सारी चीजें आगे जब हम चैप्टर भी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2-3 मिनट आपको थोड़ा सा इसको बेसिक पे देना था। अब आ गए हैं हम चैप्टर पे, ठीक। पहला क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 5:8 और B/C बराबर 4:3 है तो ABC किसके बराबर है, ABC का अनुपात बताना है। बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है। मैं 2-3 तरीके सिखाता हूँ पहले क्वेश्चन में, उसके बाद हम एक सिंगल शॉर्टकट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। पहला देखो, बेसिक से बेसिक देखो, हमें किसका रेशियो निकालना है, A का, B का और C का। A B दे रखा है कितना, 5:8, और हमें दे रखा है B और C, तो BC कितना दे रखा है, 4:3। लिखो आप 4:3। आप सभी ने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा अपने गांव घर में, आपके घर के बगल में जो जमीन खाली होता है ना, जिसके जिसके घर के, मतलब आपके घर के बगल में जमीन खाली है तो आप अपना लोगे, अगर आपके पड़ोसी के बगल में जमीन खाली है तो आप वहां पर जाकर नहीं रह सकते, वो आपको भगा देगा, बोलेगा मेरा ही है। 8 ने देखा कि उसके बगल में जमीन खाली है, 8 आके यहाँ बैठ गया। जैसे ही बोला तू बैठा गया, अच्छा रुक जा। 4 ने देखा कि मेरे घर के आसपास भी खाली जगह है, 4 भी यहाँ के बैठ गया। यहाँ से डायरेक्ट हमारा रेशियो आ गया क्या, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 8 तिरिक 24। क्या आंसर आ गया, बताओ। बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले बोला रेशियो क्या होता है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो सब में से कॉमन है उसको काट दो। सब में से कॉमन हमें दिख रहा है 4, तो 4 पंचे 20, 4 8 32 और 6 चौक 24। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5:8:6। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। कैसे बनाएंगे, नहीं, एक और तरीका सिखाता हूं। जैसे हमें यहां दे रखा है A/B, कितना दे रखा है, 5:8, और हमें दे रखा है B/C, कितना, 4 और 3 का। अब यहाँ पे देखो, एक ही आदमी 2 जगह है, अब बर रुपया लिख रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे वो 8 है B, और यहाँ पे जो B है ना 4 है, तो बर रुपया हो रहा है ना, मतलब बर रुपया मतलब ये होता है गाँव देहात की भाषा में जो अपना रूप बदल रहा है हर जगह जाके। लेकिन हम तो पकड़ लिए कि नहीं भाई, तो ऐसा नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस वाले में 1 से कर दें। 1 से करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर समझाने के लिए 1 से कर देते हैं। पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8, ये हो जाएगा 6। मतलब हमने बी को पकड़ा, उसको सीधा कर दिया, बोला तो यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी तो ये 8 ही रहना पड़ेगा। अब हमें ABC का अगर रेशियो निकालना पड़े, A/B/C, क्या करेंगे, लिख दो। A का जवाब कितना, 5, B के जवाब पर दोनों इक्वल हो गया तो हम किसी का भी लिख दो, ये लिखो ये लिखो, दोनों 8 ही है, 8 और हमारा 6। एक तरीका ये हो गया। एक सिखाता हूं और मैं, जो बिल्कुल ही शॉर्ट होगा, ठीक। तो हमें रेशियो दे रखा है A/B, कितना दे रखा है हमें, दे रखा है 5/8। ऐसे ही में दे रखा है B और C, कितना दे रखा है हमें, 4:3। अब यहां से ना एक लाइन में इसका ABC का रेशियो निकाल लेंगे, एक लाइन में, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिससे ये खत्म हुआ, जैसे A से शुरू हुआ B से खत्म हुआ रेशियो में, तो जिससे खत्म हुआ उसी स्टार्ट होना चाहिए। मतलब B से स्टार्ट हो रहा है, हम इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं, पता क्या, उल्टा n। कौन सा n, उल्टा n। उल्टा n क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो रेशियो A B और C का रेशियो। उल्टा n मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिखो 4 पंचे 20, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिखो 4 8 32, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिखो 8 3 24। हमारा आ गया डायरेक्ट ही रेशियो। लेकिन रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो कट रहा है काट दो। जब आप काटोगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा आपका, सब में 4 कट रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 8 चौक 32, 6 चौक 24। कितना हो गया, 5:8:6। आपको ये सब यूज नहीं करना है, आपको ये यूज करना है, ठीक है। अभी और भी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम ऐसा प्रो बन जाओगे, इसका टेंशन आप लोग नहीं लो। दूसरे क्वेश्चन में देखो, इफ A/B = 5:8 एंड C/B = 4:3। तो मैंने बेसिक तो सिखा दिया दो, ठीक है। एक बार और मैं बेसिक से आपको दिखा दे रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट डिटेल पे चलूंगा।
ठीक, हमें किसका निकालना है, ए रेशियो बी, पहले ए रेशियो बी ए रेशियो सी निकालना है। ठीक, पहले दे रखा है ए बी, ए के जवाब लिखोगे 5, बी के जवाब लिखोगे 8। अब यहाँ पे देखो सी भी दे दिया है, बी सी नहीं सी भी दे दिया है, तो पहले आप क्या लिखोगे, सी के जवाब लिख दो 3, सॉरी 4, अब बी के जवाब लिख दो 3, बात तो बराबर ही हो गया। जिसके जगह आसपास में जगह खाली होता है वो कब्जा कर लेता है। जब ये कब्जा करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ले लेगा इसका 8 कब्जा कर लेगा, इधर पे ये 3 कब्जा कर लेगा। अब यहाँ से एबीसी का रेशियो आ गया, कर लो मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 8 3 24 और 8 चौक 32। इसका आंसर हो गया हमारा 15 24 32, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम बनाएंगे ऐसे। देखो हमें दे रखा है ए रेशियो बी, कितना दे रखा है 5:8, और हमें दे रखा है सी बी दे रखा है कितना 4:3। क्या इसको बी सी लिख सकते हैं, बी और सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पहले ले आया ना, तो इसको पहले ले आओ इधर, तो 3:4 लिख दो। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जिससे खत्म उसी से शुरू करना था। यहाँ पे बी सी लिखो तो लिख सकता हूँ 3:4। अब हमारा डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जिससे खत्म उसी से शुरू, हम लगाएंगे उल्टा एन, अभी बताया था मैंने। अब यहाँ से डायरेक्ट रेशियो किसका आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा हमारा ए बी और सी का। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8 3 24, और इसको इससे करो 8 चौक 32। हमारा एक लाइन में आंसर आ गया 15 24 32। आप लोग फटाफट से क्लास को शेयर करो। चलिए देखिए, एक और क्वेश्चन हमारा सीएसएल 2022 का है। इसमें दे रखा है ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो दे रखा है, ए बी सी का पूछ रहा है। अब तो आप इसको आसानी से बना लोगे, इसमें बताना ही क्या है। देखो ए बी दे रखा कितना हमारा 2:3, और बी सी दे रखा है हमारा कितना 6:8। अभी मैंने सिखाया था आपको, जिससे खत्म उसी शुरू हो रहा था, हमारा क्या लग जाएगा उल्टा एन, तो यहाँ से ए बी एस सी का डायरेक्ट इससे निकल जाएगा, उल्टा एन लगाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, इसको इससे करो 6 3 18 और 6 चौक 24। क्या हमारा आंसर होगा, नहीं होगा। अभी भी इसमें से कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है बताओ, सब में से हमारा 3 कट रहा है, 3 नहीं 6 कट रहा है। फिर 2 से क्यों काटोगे, डायरेक्ट काटो 6 से, तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, तो 2:3:4, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो ऐसे भी कर सकता है, यहाँ देखेगा 3, यहाँ पे कितना है बी, कितना है 3, यहाँ पे बी हमारा 6 है, तो क्या करेगा इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। इस वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ से देखो बी दोनों जगह इक्वल हो गया ना, तो हमारा डायरेक्ट रेशियो आ गया 4:6:8, लेकिन इसमें से कुछ कट रहा है, काट दो। सब में से 2 कट रहा है, तो 2 2 काट दो, तो बचेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये सब चीजें जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस के बाद ना आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही निकाल लोगे, क्वेश्चन के अंदर ही माइंड में भी निकाल सकते हो। अभी तो 2 3 ही क्वेश्चन पढ़े हो, जब पूरा क्लास खत्म करोगे तो आपको लगेगा ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे सीएसएल 2024 को पूछा क्वेश्चन है। बताओ कैसे बनाओगे। मैंने आपको कितना क्वेश्चन सिखाया, 3 4 क्वेश्चन सिखाए हैं। ये आपके लिए रहा SW, कौन सा W, HW। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद इसका आंसर कमेंट करना है। बहुत ही बेसिक है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुनो, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दे रखा है यदि ए बी का रेशियो 3:4, बी सी का रेशियो हमारा 2:3 और सी डी का 5:6 है, तो हमें ए बी सी डी का रेशियो बताना है। पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ, फिर आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा। ट्रिक ऐसा दूंगा जो हर क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं सिखाऊंगा जो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो। एक ट्रिक हो हर क्वेश्चन में लगे, ठीक है, ऐसा सिखाया जाएगा आपको। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी सी और डी का रेशियो। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन में देखेंगे ए बी दे रखा है कितना 3:4, ठीक। उसके बाद हमने देखा दे रखा है बी सी, कितना दे रखा है 2:3। ऐसे ही हमारा दे रखा है सी डी, तो सी के जवाब लिखो कितना 5, डी के जवाब लिखोगे 6, ठीक है। मैंने आपको अभी सिखाया था, जिसके घर के बगल में जमीन खाली होगा वो कब्जा कर लेगा, हथिया लेगा, ठीक है। 4 देखेगा मेरे घर के जो बगल में जमीन खाली है, यहाँ के बैठ जाएगा। जब यहाँ बैठेगा उसको थोड़ा और लालच पकड़ेगा, देखेगा एक और खाली है ना, तो बोलेगा यहाँ भी मैं बैठूंगा। जैसे फिर देखेगा 2 कि मेरे पीछे भी जमीन खाली है, तो यहाँ के बैठ जाएगा। लेकिन फिर से देखेगा 3 कि मेरे आगे भी जमीन खाली है, तो यहाँ के बैठ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे ये बोलेंगे क्या ये उठ के यहाँ नहीं आ सकता,
क्यों नहीं आएगा? आएगा, पहले इससे लात खाएगा तभी तो आएगा ना। ये इसको लाठी लेकर सर नहीं फोड़ देगा कि मेरे घर के बगल में आकर तू बसेगा, अपना पीछे वाले पकड़, ये बोलेगा यहाँ पे मैं बैठूंगा। ठीक है, ऐसे ही 5 ने देखा कि मेरे पीछे खाली है, यहाँ के बैठा, फिर इसको लालच पकड़ा, देखा और खाली है तो यहाँ के बैठ गया। डायरेक्ट अब हमारा यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं सबको मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 या 30, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8 पंचे 40, ये 5 दिए 15 चौका 60, ये हमारा 4 दिए 12 छुक 72। क्या हमारा रेशियो आ गया? नहीं आया। क्यों? अब इसमें से सब में कॉमन है कुछ। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। अगर उसको काट के हटा देते तो हमारा आंसर आ गया। काटो 2 से सबको, 15 हो जाएगा, 20 दूना 40, 30 दूना 60 और 36 दूना 72। हमारा आंसर आ गया कौन सा? 15, 20, 30, 36। कौन सा है देख लो, 15, 20, 30, 36। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्या ऐसे बनाएंगे? नहीं, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। देखिए, ट्रिक में क्या करना था, हमें लिखना था सबका रेशियो लिख दो जो दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है? 3:4, 3:4। फिर हमारा क्या दे रखा है? बी सी, बी और सी लिखो, कितना है? 2:3। फिर हमारा सी डी, सी और डी लिखो, यहाँ पे हमारा 5:6। बस हमारा आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है? ए बी सी और डी का रेशियो। बोलोगे कैसे? मैं दिखाता हूँ। देखो, मैंने आपसे एक चीज सिखाया था अभी थोड़ी जस्ट कुछ सेकंड पहले, जिससे खत्म उसी से शुरू, जिससे खत्म उसी से शुरू, हमारा ट्रिक लग जाता है। अब इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा मैं दिखाता हूँ। पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, किसका आ जाएगा? ए का रेशियो आ जाएगा। इस सबको मल्टीप्लाई करो, इस सबको साथ में, कितना हो जाएगा हमारा? ये 5 दूना 10 या 30। ठीक है, पहले पूरा सीखो, उसके बाद क्या करना है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैं दिखाऊं, अगर इसमें आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करो, 4 दूना 8 पंचे 40। अब क्या करना है आपको? अब करना है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12 पंचे 60। ठीक है, थोड़ा खचपच लगेगा बट एक क्वेश्चन में सीखने के लिए। देखो, तो ये हो गया हमारा 60, और हमारा बच क्या गया? तो लास्ट वाला, तो ऐसे, तो मतलब हमारा ये ऐसे हो गया। अब ऐसे, ये ताश के पत्ते में होता है ना कि ये सिंबल, ये जो बना है, ये सिंबल कहाँ होता है? ताश के पत्ते में होता है। ऐसा हमें बनाना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 छक 72। बोलोगे ये तो हार्ड लग रहा है। अरे हार्ड नहीं है, आप एक ही क्वेश्चन पढ़े हो ना। अब जब आगे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। नहीं, अब इसमें से कुछ कट रहा है, काट दो। सब में से 2 कट रहा है ना, काटो। 15, 20, 30, 30 और 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने? हमने क्या किया, अगर हमें सिर्फ ए और डी का बोलेगा ना, इससे आसान कुछ नहीं है। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, एक आ जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, डी का आ जाएगा। ए और डी का रेशियो डायरेक्ट आ गया हमारा ये। लेकिन हमसे ए बी सी डी का पूरा पूछ दिया, तो हमने क्या किया, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, एक आया। फिर हमें किसका निकालना है? बी का, तो इसको इससे किया, इसको इससे किया। ठीक है, फिर हमें निकालना पड़ा किसका? सी का, तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, तो हमारा आ गया 60। हमारे डी के निकालना थी, पूरा को मल्टीप्लाई कर दिया। अभी 1-2 क्वेश्चन और सीखोगे आप, फिर आप में क्लियर, पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा, डाउट आप में बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक सिखाता हूँ, बेसिक तो आपको आ चुका है। ट्रिक में देखो, हमारे देखा ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ये तो अच्छी बात है। कितना दे रखा है? 3:4। अब हमारे पास ना एग्जामिनर ने थोड़ा सा धोखा किया। क्या किया? हमको दिया C/B, कितना दिया? 2:3। अगर मैं आपसे बोल दूं इसको B/C लिखने के लिए, आप तो इतना होशियार हो, क्या करोगे? आप बोलोगे सर आपने बी को उठा के पहले लाए हो, तो हम इसको भी उठा के पहले ले आएंगे। इसको उठा के बाद में ले आ रहे हो तो इसको उठा के बाद में ले आएंगे। मतलब क्या करेंगे, इस दोनों का जो स्थान है चेंज कर देंगे, इसका पहले से चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, 3 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे। देखो भारी बात हुई ना थी। लिखो बी और सी लिखो, कितना हो जाएगा हमारा? 3:2 हो जाएगा। ऐसे हमारे को डी सी दिया है, लेकिन हमें चाहिए सी डी। हम लिखेंगे सी और डी। सी के लिए, सी के कितना है? 6, तो 6 लिखो, और डी का हमारा कितना है? 5, तो 5 लिखो। हमने ऐसा क्यों किया? जब हमें ट्रिक लगाना था तो हमें पता था क्या, जिससे खत्म उससे शुरू, जिससे खत्म उससे शुरू, तभी ये ट्रिक लगता है। ठीक है, हमने क्या किया, बस इसका स्थान चेंज किया है। अब हमारा क्या रेशियो आ जाएगा? हमारा आ जाएगा ए बी सी और डी का रेशियो आ जाएगा। हमने क्या सिखाया था आपको? पहले पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6×9 = 54। फिर आपको इसको इससे करना पड़ता है, इसको इससे करना पड़ता है, तो 4 तिया 12 छक 72। ठीक है, ये लिखो आप 72। फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8 छक
48, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना पूरा को, 4 दूना 8 पंचे 40। ठीक, क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, इसमें से कट रहा है, काटो, सब में 2 कट रहा है, ये हो जाएगा 27 अनुपात 36 अनुपात 24 अनुपात 20। कौन सा आंसर हो गया? 27, 36, 24, 20। ये ऑप्शन में मत जाना, ठीक है। ये बस समझाने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था मैंने कि आपको अगर ऐसा भी मिले तो आप गलती नहीं करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें दे रखा है यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ कितना है? 5 अनुपात 7 है। तो इसका और इसका अनुपात बताना है। तो बहुत आसान है, मैं पहले थोड़ा सा बेसिक पे चलता हूँ। वैसे इसको बनाने के लिए ना कुछ नहीं करना पड़ता है, जो ये होता है ना ये आंसर हो जाता है। बोलो कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। अगर मैं देखूं इसमें से अलग अलग ए सी और ई का रेशियो दे रखा है हमें 5। अगर मैं इसको अलग कर दूं बी डी और एफ को कर दूं तो 7 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब यहां से एक चीज देखो आप, सब में हमारा कौन सा है? इसमें ए है, इसमें सी है, इसमें ई है। मतलब अगर देखो ए सी ई सबको कॉमन ले लूं, सबका वैल्यू क्या है? मतलब 5 ही है। अगर सबको कॉमन लेते हैं तो मतलब 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर। अंदर में क्या बचेगा? 5 3 8 11 19। किसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही देखो बी डी एफ क्या इक्वल है? हम इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो बी डी एफ कितना हो जाएगा? 7। अंदर वाला जोड़ लो, 5 3 8 11 19। अब देखो 19 से 19 कट जाएगा, तो यहां से हमारा क्या आ गया आंसर? 5 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर आप चाहो एग्जाम में दिमाग मत लगाना, एक बार ये जोड़ के देख लेना कि कितना हमारा 11 5 कितना होता है हमारा? 16 3 19। इसको भी देख लेना, 11 5 16 3 19। मैक्सिमम इसी पे रहता है, तो इसका आंसर यही हो जाता है जो हमारे रेशियो में दिया रहता है। चलिए मजा आ रहा है ना? फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगले क्लास और भी जल्दी आएंगे। एक और क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ 3x बराबर 5y बराबर 4z देन x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू। हमें किसका बताना है? एक्स वाई जेड का बताना। तो बहुत आसान है, आप इसको मात्र 1 सेकंड में कर सकते हो। 1 सेकंड नहीं, 3-4 सेकंड में। कैसे? इसको लिखो आप 3x बराबर 5y और क्या दे रखा है? बराबर 4z। ये तो आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जिसका पूछे हमें निकालना क्या है? एक्स वाई और जेड का रेशियो। जिसका पूछेगा ना उसका क्या करेंगे? हम गला दबा देंगे, गायब भी कर देंगे उसको। एक्स का पूछ रहा है तो एक्स वाले पार्ट को भूल जाओ, ये है ही नहीं। अब जो नंबर बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ नंबर को, वाई जेड को छोड़ दो, इसमें से भी नंबर को मल्टीप्लाई करो। कितना है? 5 चौक 20, तो आप लिख दो 20। ऐसे ही अगला पता करना है ना हमें। इस वाले भाई को भूल जाओ, ये है ही नहीं। नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, क्या लिखोगे? 12। ठीक, ऐसे ही हमें जेड का पता करना है तो इस वाले को भूल जाओ, बाकी जो नंबर बचा उसको मल्टीप्लाई करो। कितना हो गया हमारा? ये 5 दिया 15। आप यहाँ लिख दो 15। आपका आ चुका है कितना? 20 12 और 15। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर इसमें 4 भी रहे ना, मानो एक्स वाई जेड है ना, मानो इसके बराबर भी कुछ जोड़ करके, मानो अगर दे दिया 6a, तब भी आप इसी तरीके से करोगे। आगे तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको और ही समझाऊंगा। समझना क्या है, देखो मैं सबसे आसान तरीका सिखाया इसका निकालने का। कुछ ही मत करो, जिसका निकालना है उसको भूल जाओ, नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर इसका निकालना है तो इसको भूल जाओ, इस दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। इसके बाद हमें जेड का निकालना है, जेड वाले पार्ट को भूल जाओ, दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। इससे आसान क्या ही हो सकता है? ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि हमारा एमटीएस का पूछा क्वेश्चन है। यदि ए बी सी का रेशियो दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो हमें बताना है ए बाई बी बाई सी बाई ए। तो बहुत आसान है, बस इसमें ए बी सी की वैल्यू भर दो। तो भर दो, कितना हमारा? ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3। ऐसे ही हमारा कितना? फिर से बी की जगह पे 2, सी की जगह पे कितना? 4। ऐसे ही हमारा सी की जगह पे 4, ए की जगह पे कितना हमारा? 2। ठीक है, बी की जगह पे 3 था ना, 3 लिखो बस। हमारा बन चुका है। अब क्या करना पड़ेगा? हमने 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर तो हमें फ्रैक्शन में दिया ही नहीं है। आंसर तो हमें दिया सिंगल में, हम इसको सिंगल कर देंगे। क्या करेंगे? नीचे वाले सारे का क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे? एलसीएम लेंगे ना, उससे क्या होगा ना, जब इससे डिवाइड करेंगे तो सारा कट जाएगा। तो इस सब का एलसीएम 4 3 2, किसका किसका? 4 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा 12 हो गया, 12। ठीक, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2/3
इस एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 3/4 है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही हमारा 4/2 है, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। या अगर आप इंटेलिजेंट हो तो 12 को ही छोड़ो, इसको इससे डिवाइड करो, कितना बचेगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट 8 लिखोगे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है तो यहाँ कर लो ऐसा, 3 से काटोगे 4 बार में, या 4 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, यहाँ से आ गया हमारा कितना 8:9:24। यही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। बट ऐसे मत करना, यहीं से दिमाग लगाना। देखो इसको इससे तो डिवाइड कर सकते हो ना, माइंड में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ना। 3 से काटो कितने बार में, 4 बार में, जो यहाँ पे 4 बचा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 4 से काटोगे 3 बार में, जो 3 बचा 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 2 से काटोगे 6 बार में, इसी 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन में दे रखा हमें, यदि P अनुपात Q हमारा है 10:11, Q अनुपात R हमें दे रखा है 11:12, तो हमें बताना है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का, पता है इसका आंसर क्या होता है? जो जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा बीच में हो ना, बड़ा, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ रट्टा मारते होंगे, समझते नहीं होंगे, दिमाग नहीं लगाते होंगे। वो क्या करेंगे, लिखेंगे P और Q, लिखेंगे आप 10:11, फिर लिखेंगे Q और R लिखेंगे, और लिखेंगे यहाँ 11 और 12, और इसका क्या करेंगे ना, वो निकालेंगे P Q और R का रेशियो निकालेंगे साथ में। उसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 110, इसको इससे करेंगे 121, 11-12 कितना होता है 132 होता है, ये करेंगे। फिर भाई साहब क्या करेंगे, काटेंगे 11 से काटेंगे तो 11-110, 11-11-121 और 11-12। अब यहाँ से PQR का रेशियो निकालेंगे। अब वो एग्जाम में ना दूसरे बच्चों से 1-2 क्वेश्चन कम बनाएंगे कि यहाँ पे फालतू टाइम खर्च कर दिए वो, लेकिन एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो देखेगा, क्या देखेगा, Q यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे देखेगा Q 11 है, तो हम पागल है क्या, इसका हम रेशियो निकालेंगे अलग अलग से। जब दोनों जगह क्या है, Q सेम है, तो P के वैल्यू 10, Q के वैल्यू 11 और R के वैल्यू 12, बस पुट कर दो। यहाँ देखो PQ है, P प्लस Q, P की जगह पे लिखोगे 10, Q की जगह पे 11, ठीक। उसके बाद Q प्लस R, क्या लिखोगे आप 11 + 12, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा R प्लस P, R हमारा कितना है, R हमारा है 12, P हमारा है 10, जोड़ो 11 10 21 और 12 11 कितना होता है हमारा 23, ऐसे हमारा 12 10 22, ठीक। क्या हुआ ना, सक्सेसिव हो गया, मतलब आगे बढ़ते हुए चल रहा है। 21:23:22 ऑप्शन नंबर ए हो इसका आंसर। मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, मतलब बीच वाला हमारा बड़ा है। ये मैंने पहले बोला था, जब भी ऐसा दिख जाए हमें 10 है 11 है अब 12 है, तो हम क्या करेंगे ना, जो बीच वाला होगा बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि बीच में देखो क्या हो रहा है हमारा, Q और R से मल्टीप्लाई हो रहा है, Q सबसे बड़ा है, नहीं R सबसे बड़ा है, Q उससे जस्ट छोटा है, तो मतलब ये दोनों का सम करोगे, इससे ज्यादा बड़ा कोई पैदा कर ही नहीं सकता। यहाँ पे ये दोनों मिलकर के बड़े नंबर को पैदा कर सकते हैं। इसको साथ में करोगे तब भी छोटा होगा, इसको साथ में करोगे तब भी इस दोनों के साथ वाले से छोटा होगा। समझ रहे हैं आप? चलिए ज्यादा नहीं समझिए, आइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें दे रखा है, यदि A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A बराबर 7:6:5 है, हमें ABC दे रखा है 27, हमें बताना है 1/A 1/B 1/C क्या होगा। आसान है, बहुत आसान है। देखो हमें रेशियो में दे रखा है ना, हम क्या करेंगे, सब में x मान लेते हैं। क्यों x मानना पड़ा हमें, यहाँ रेशियो में, यहाँ पे हमें सबको एक साथ सम दे रखा है, हमें x का वैल्यू निकालेंगे तभी इसका सम निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? चलिए कितना आप लोग समझदार हैं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें A प्लस B, इसका भी देखिए कितना है 7, ऐसे हमारा दे रखा है B प्लस C, कितना दे रखा है 6, ऐसे दे रखा है हमारा C प्लस A, ये कितना दे रखा है 5, सब में x x x ऐड कर दो। यहाँ से अब देखो एक बच्चा होगा ऐसे लिखेगा A प्लस B B प्लस C C प्लस A C प्लस A बराबर लिखेगा, सबको जोड़ेगा 7 7 13 5 18x। एक बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो बोलेगा बेवकूफ हो गया। देखो यहाँ पे
सब दो दो बार है, सब कितने बार है, दो दो बार, तो सीधा लिखेगा यहाँ से, दो कॉमन ले लेगा बाहर में, अंदर लिखेगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो आप यहाँ से भी दिखता है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ, दो बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार, हमने दो कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ से काटो, दो से काटोगे कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9x। अब यहाँ से देखो हमारा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी 9 है, यहाँ पे 27 है, तो गलत बात है, हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, लिखेंगे 9x बराबर 27, 9 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा 3। वैसे x का वैल्यू नहीं होता रियल लाइफ में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। सब में किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी करो इसमें भी करो, 3 से करोगे a प्लस बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे साथ, 21। यहाँ पे देखो 6 18, यहाँ पे 5 15। अब यहाँ से आपको ना सिंगल सिंगल में निकालना पड़ेगा ए बी और सी। कैसे निकालोगे, वो भी आसान है, देखो a प्लस बी प्लस सी 27 है, तीनों का 27 है। अब इसमें से बारी बारी से हम दो दो घटाते जाएंगे, जो इसमें नहीं होगा निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में लो a प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम घटा रहे हैं क्या, ए बी, ए माइनस, या आप ऐसे बाहर ले लो ब्रैकेट, ए प्लस बी घटा रहे हो। अब यहाँ देखो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब ये पार्ट जो हमारा ए बी और ए बी खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या हमारा सी, तो यहाँ से लिखोगे 27 माइनस 21, यहाँ सी का वैल्यू आ जाएगा 6। समझ गए, तो यहाँ देख शॉर्ट में चलते हैं हम किसका, ए बी और सी का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए बी सी में से हम क्या घटा लेंगे, ए का निकालना है ना, ए बी सी में से हम बी सी घटा लेंगे, बी प्लस सी का वैल्यू तो हमारा एक आ जाएगा, तो बी प्लस सी कितना है 18, मतलब यहाँ से ए का निकालना चाहते हैं डायरेक्ट हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 18, तो यहाँ आ जाएगा 9। ऐसे ही हमें ए बी सी में से अगर हमें बी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, सी ए का घटाएंगे, सी प्लस सी कितना है 15, ऐसे लिखो आप 27 माइनस 15, ये कितना हो जाता है हमारा 12 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमें सी का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी में से ए बी घटा लेंगे, तो ए बी कितना है 21, घटाओ कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ से और भी आसान है, अब यहाँ से देखते हो तो पुट कर दो, ये चाहो तो आप एलसीएम लिख कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी आप वैसे कर सकते हो, पुट कर लो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, पुट करोगे लिखो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितना 9 आया है, 9 लिखो। ऐसे लिखोगे आप 1 अपॉन बी, तो बी की वैल्यू कितना है 12, 12। ऐसे हमारा 1 अपॉन सी कितना है 6, 1/6। अब यहाँ से क्या करोगे, मैंने बताया था जब भी नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, बस 9 से 36 में डिवाइड करोगे 4, 12 से करोगे 3, 6 से करोगे 6, यही आ गया इसका रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 6, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर आप चाहो थोड़ा और आप इसको दिमाग लगा सकते हो, इसमें क्या करो आप, ए बी सी है, ए बी सी एलसीएम ले लो, ए बी सी का एलसीएम ले लेते हो, तो नीचे ए से डिवाइड करोगे, पता क्या बचेगा, यहाँ पे बी सी बचेगा। ऐसे ही करोगे आप क्या, फिर ए बी सी में, जैसे चलो यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, नीचे वाला सब। अब इसमें देखो आप पहले ए से डिवाइड करोगे तो बी सी बचेगा, फिर बी से डिवाइड करोगे क्या बचेगा हमारा, सी ए बचेगा, फिर सी से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, ए बी बचेगा। ऐसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बी सी लिखे हो ना, अब क्या लिखोगे आप, अब आपको लिखना पड़ेगा बी खत्म हो जाएगा तो ए लिखना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे सी खत्म हो जाएगा तो ए भी लिखना पड़ेगा। मतलब सीधा सिंपल भाषा में समझो, जिसका निकालना है उसको छोड़ के बाकी दो को लिख दो, बी के निकालना है तो ये दोनों को लिख दो, सी के निकालना है तो ये दोनों को लिख दो, तो डायरेक्ट भी आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे बी सी पुट करो, बी सी का मल्टीप्लाई करके साथ में लिखो, तो 12 9 108, नहीं बी सी है ना, 12 72, ऐसे करना पड़ेगा आपको ए सी, ए और सी 6 9 54, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको किसको, ए बी को 12 108। अब इसको काटना पड़ेगा फिर से आपको, 28 काटोगे, 18 चौक 72, 18 3 54, 18 चौक 160, यहाँ से भी आंसर आ गया। आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस इतना करना है, क्या निकालना, एक्स के वैल्यू, माइंड में ही निकल जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे सीधा आंसर आ जाएगा, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसमें शॉर्ट ट्रिक ये हो गया हमारा, जिसका निकालना है उसको भूल जाओ, बाकी दो को लिख दो। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें दे रखा है x अनुपात y 1 अनुपात 2, और हमें पूछ रहा है 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y। ये तो बहुत आसान है, कोई बच्चा भी बना लेगा, कुछ भी मत करो, पुट कर दो इसमें। 2x है, ठीक है, तो 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस 4y तो मतलब 2 गुना 4 गुना 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा x की वैल्यू कितना है 1 और y की वैल्यू कितना है 2, तो 4 गुना 2। अब यहाँ से क्या करोगे आप, ऐड कर लो साथ में, तो ये कितना 2 है, यहाँ 8 है, मतलब 10 हो जाएगा।
अब यही जो आंसर ए मार्क निकल सकते हो, ऑप्शन पे ध्यान देते रहना, ठीक है। और इस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, तो 10:9, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो गया इसका आंसर। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ बैग ब्लैक टैबलेट कवर एंड व्हाइट टैबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9। इफ देयर आर 450 व्हाइट टैबलेट कवर्स, हाउ मेनी ब्लैक टैबलेट कवर्स आर इन द बैग। एक बैग में जो है कौन है, काला और सफेद का कवर का रेशियो रखा है कितना, 5:9। तो उसमें से बोल रहा है हमें जो सफेद है वो 450 है, बोल रहा काले वाले बताओ। तो बहुत आसान है, देखो कौन कौन सा हमारा पहले है ब्लैक और हमारा व्हाइट है, कितना है 5:9। इसमें से बोला है जो हमारा व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला ये 450 है, तो 9 बराबर 450। कितना गुना है देख लो, यहाँ से आराम से दिख रहा है, 9 से डिवाइड करोगे आप, कितना गुना है 50 गुना। जब ये रेशियो हम एक साइड जो करते हैं दूसरी साइड को ही करना पड़ता है। इधर हमने क्या 50 से मल्टीप्लाई, इधर भी हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई 50 से, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 250। ये हो गया इसका आंसर 250। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वैसे लिखना। 9 का वैल्यू दे रखा है हमें कितना 450, हमें निकालना किसका है 5 का वैल्यू, यहाँ से 5 बराबर निकालो, यहाँ से कितना हो जाएगा 450 बट्टे 9 गुना 5, यहाँ से काटो कितने बार हो जाएगा 50 बार में, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आता है, आंसर हो गया। अच्छा इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, क्या आगे बहुत सारे क्वेश्चन में भी काम आएगा। आज हमारा क्लास क्या था, बेसिक क्लास था, मतलब पहला क्लास था, आज आपने बेसिक सीखा है। अगले क्लास में आप इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीखोगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना है कोई भी क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, अगर आया तो आपको थैंक यू बोलना है। हम भी जब पढ़ते थे ना किसी टीचर से तो हम उनको पे करते थे, हम तब पैसे पे कर रहे थे, आज आपको फ्री मिल रहा है तो आप सिर्फ इतना पे कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर प्रत्येक लोग 10-10 लोगों को भी शेयर करोगे ना तो क्लास और भी जल्दी आएगी। शेयर करने से क्या होगा, जब रीच बढ़ेगी, आज देखो मैं अकेला यूट्यूब पे आके पढ़ाता रहूंगा अच्छा नहीं लगेगा ना, अगर और भी बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और जल्दी जल्दी क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक वीडियो मैथ पे सिक्सिंग टेलीग्राम पे सर्च मारो, ये लोगो मिलेगा या स्कैन करके भी मिल जाएगा, या मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा वहां से मिल जाएगा। आज का हमारा कोर्स क्या है, रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, अगर रिश्ता को खत्म करना है ना तो सच बोलना सीखो। अगर किसी के मुंह पे तुम सच बोलते हो ना, उसी दिन तुम्हारा दोस्ती हो, जो भी हो, प्यार हो, सब टूट जाएगा। लेकिन अगर आप उसके मुंह पे मीठे बन के रहते हो ना, आपसे लंबा टाइम तक रिलेशन चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सच ही बोलना है, ऐसे लोगों से मत रहो जो झूठ के सहारे जी रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम आईडी है हमारा क्या, मी अभिषेक 08, इस पे पूछ सकते हो पर्सनली, या उससे भी आपका मन नहीं है आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ quick_weted_math08 पे पूछ सकते हो। बार बार बच्चे डाउट लेके आते हैं, कमेंट करते हैं, बोलते हैं कमेंट में आंसर दीजिए। अब कमेंट में हर चीज के आंसर देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप डाउट में पूछ सकते हो, डाउट ग्रुप भी है, ठीक है, मैथ डाउट बाय अभिषेक सर, आप वहां पे ही पूछ सकते हो। अभी ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए सभी को गुड नाइट।